देखो मैं एक नया काम करूँगा और अपनी उम्मत को पानी पिलाऊँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत अशाया नबी का सहीफ़ा 43वां बाब 16वीं से 21वीं आयत मुक़द्दसा तक। देखो मैं एक नया काम करूँगा और अपनी उम्मत को पानी पिलाऊँगा। खुदावंद यूँ फरमाता है, जो समुंदर में राह और सैलाब में रास्ता बनाता है, जिसने रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाला, वो सब लेट के और ना उठेंगे, वो टूट के और वो बत्ती की तरह बुझ के। यानी तुम पहली बातों को याद ना करो और कदीम की चीज़ों पर ना सोचो। देखो मैं नई बातें करूँगा और अब वो नमूदार होंगी, क्या तुम उसे ना जानोगे? मैं बियाबान में एक राह और सहरा में रास्ते बनाऊंगा। सराई, बेहाइम, गीदड़ और शतरमुर्ग मेरी तमजीद करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी, सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि अपनी उम्मत यानी अपने बरगजीदों को पिलाओ। मैंने इस उम्मत को अपने लिए बनाया, ये लोग मेरी हमद की बातें करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 126 जमायती जवाब। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। जब खुदावन ने सहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिद हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुश इल्हानी से भर गई। जमायती जवाब। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावन ने इनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। जमायती जवाब। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। ए खुदावन, बख्बा की नदियों की मानिद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं, वो गीत गा गा कर काटेंगे। जमायती जवाब। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं और हम शादमान हो गए हैं। अगरचा वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो फूले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। जमायती जवाब। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। उसके दुख में शराकत से मैंने उसकी खातिर सब चीज़ों का नुकसान उठाया। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम 3 बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। ए भाइयों, मैं अपने खुदावन यस्सु मसीह की पहचान की खूबी के सबब से सब कुछ नुकसान समझता हूँ। उसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उन्हें कूड़ा जानता हूँ, ताकि मसीही को नफ़े में पाऊँ और उसमें पाया जाऊँ, अपनी उस सदाकत के साथ नहीं जो शरीयत से है, बल्कि उस सदाकत के साथ जो मसीह पर ईमान लाने से है, यानी उस सदाकत के साथ जो खुदावंद की तरफ से ईमान पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी क़यामत की कुदरत को और उसके दुखों की शराकत को पहचान लूं और उसकी मौत का हमशक्ल बन जाऊं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि पीछा किए जाता हूं, ताकि जिस गर्ज के लिए मुझे यस्सु मसीह ने पकड़ा, मैं उसे किसी तरह से जा पकड़ूं। ए भाइयों, मेरा ये गमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मगर सिर्फ ये कि मैं उन चीज़ों को जो पीछे हैं भूल कर उनके लिए जो आगे हैं बढ़ते हुए मसीही यस्सु में खुदा की आसमानी दावत के इनाम को पाने के लिए निशान की तरफ दौड़ रहा हूं।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। आठवां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्जाम लगाने की वजह पाए। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।